हम कबीर अमृतवाणी से ये दोहे ले रहे हैं। और जो आज का टॉपिक है वो है चेतावनी। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, चेतावनी, कुछ वार्निंग दे रहे हैं कबीर जी। कैसी चेतावनी है उनकी? दोहों के माध्यम से ये जो ज्ञान है वो कबीर जी ने दिया है। बहुत सरल ज्ञान दिया है, जो उन्होंने अपने दैनिक जीवन में चीजों को देखा है, लोगों को देखा है, वही उन्होंने दोहों के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है। तो इस अमृतवाणी का जो चेतावनी टॉपिक है, इसका हम पहला दोहा लेते हैं। पहला दोहा है, हमारे पास। लेखा देना सोहरा, जो दिल साचा होए, साईं के दरबार में पल्ला न पकड़े कोई कबीरा, पल्ला न पकड़े कोई। लेखा देना सोहरा, इसका क्या मतलब है? सोहरा का जो मतलब यहाँ उन्होंने बताया है वो व्यवहार से बताया है। तो वो कह रहे हैं यदि मनुष्य का व्यवहार और उसका आचरण अगर शुद्ध है, तो उसको जब वो परमात्मा के दरबार में जाता है ना, साईं के दरबार में, साईं परमेश्वर गॉड, अल्लाह जिसको जो समझेंगे, तो जो साईं के दरबार में जब वो वैसा व्यक्ति जाता है, तो उससे ईश्वर ज्यादा पूछताछ नहीं करते। उसकी ज्यादा खैर खबर नहीं ली जाती है इस मामले में कि वो क्या करके आया है, क्योंकि उसका आचरण शुद्ध था, उसका व्यवहार अच्छा था, वो सच्चा था। कबीर जी ने कहा जो व्यक्ति सच्चा है, आचरण शुद्ध वाला है, शुद्ध बुद्धि वाला है, प्रभु के भजन करने वाला है, उसको साईं के दरबार में ज्यादा लेखा जोखा देने की जरूरत नहीं होती, और उसकी कोई गलती भी नहीं निकाल सकेगा। पल्ला ना पकड़े कोई, यानी कि उसका पल्ला नहीं पकड़ा जाएगा, उसको ज्यादा पूछताछ नहीं होगी। तो जैसे ईश्वर के दरबार की बात की है कि जैसे अब कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत कार्य करके आया है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि आपने ये चीज गलत करी है। और जैसे हम अपने धर्म ग्रंथों में मानते हैं कि अगर ईश्वर कुछ गलत करता है, तो ईश्वर तो गलत करता नहीं, लेकिन व्यक्ति क्या कहते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया, मैंने तो सब कुछ ठीक ही किया था, लेकिन प्रभु ने मेरे साथ ऐसा किया, और सारा दोष वो भगवान जी को दे देता है। ऐसी हमारी आदत होती है कि मैं तो सब ठीक ही कर रहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो वहां जब ऊपर कोई जाता है, तो उसका जो एक बैलेंस शीट होती है, कि एक तरफ प्रॉफिट और लॉस वाला जो किस्सा होता है कि तुमने कितना कमाया, वो एक तरफ लिखा जाता है, और जो उसने गलत व्यवहार गलत आचरण किया वो एक तरफ लिखा जाता है। अगर दोनों का बैलेंस बराबर है तो बैलेंस शीट बराबर हो जाती है। लेकिन अगर एक तरफ कुछ कम बढ़ती है तो फिर उसको उसी के हिसाब से, जैसे हम कहते हैं कि नरक में डाल देंगे या स्वर्ग में डाल देंगे, या हम कहें कि उसको एक अच्छा लोक प्राप्त हो जाएगा, या उसको नीचे वाले जो डायमेंशंस हैं उनको दे दिए जाएंगे। तो सीधी सी इन्होंने ये कहा कबीर जी ने कि इसके लिए हमें अपना आचरण शुद्ध रखना चाहिए। तो पहले दोहे से हमने जाना कि हमें अच्छा आचरण रखना चाहिए, सच्चा रहना चाहिए, ईश्वर के प्रति अपने धर्म को निभाना चाहिए। दूसरा दोहा इसका हम देख रहे हैं। ये जो चेतावनी दी गई है कबीर जी ने, इसमें एक विशेष बात को, जब भी मैंने ये सारे दोहे पढ़े हैं, कहीं ना कहीं उनका इशारा एक तरफ ही जाता है, जो संसार का सत्य है वो है मृत्यु। तो सारे दोहे उसको ध्यान में रखकर ही उन्होंने ये कहे हैं। दूसरा वाला हम सुनेंगे। हाड़ जरे जो लाकरी, केस जरे जो घास, सब जग जरता देख करी, भय कबीर उदास कबीरा, भय कबीर उदास। ये बहुत सिंपल सी भाषा में भी है, तो सबको हमें समझ आ रहा है। हाड़ जरे जो लाकड़ी, लाकड़ी यानी जो लकड़ी होती है, हाड़ जो हमारे हाड़ मांस का शरीर है, तो जब मृत्यु हो जाती है
उसी की तरफ ले जाते हैं बार बार, क्योंकि वो ही एक सच है यहाँ का। इसीलिए वो हर चीज को वहां से जोड़ते हैं जिससे कि हम सत्य देख सकें। तो हमारा जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो शरीर है कैसे जल जाता है, ये हाड़ मांस जो भी है शरीर का लकड़ी की तरह जल जाता है। और जो केस हैं, केस कहते हैं बालों को, ये जो अपने बाल हैं वो ऐसे जल जाते हैं जैसे घास जल जाती है। अब सूखी घास होती है, एक तिल्ली भी उसमें लगा दो माचिस की तो फटाक से जल जाती है। ऐसे ही बाल जल जाते हैं मृत्यु के समय, जब उस शैया पर लिटाया जाता है। फिर इसी तरह सारा जग जल रहा है, तो इस सारे जग को जलता हुआ देखकर जो कबीर जी हैं वो बड़े उदास हो जाते हैं। तो इसका मतलब, इसका भाव समझने का हमें प्रयास करना है कि सब जग एक साथ नहीं जल रहा, लेकिन हम जलते कई तरीके से हैं। कोई ईर्ष्या से जलता है, कोई घृणा से जलता है, कोई द्वेष से जलता है। जलन, कई तरह की जलन है यहाँ। तो जल हर कोई रहा है। कबीर जी कह रहे हैं कि इस तरह जब कोई जलता है तो वो संसार में भांति भांति के लोग हैं और अलग अलग तरीके से जल रहे हैं। तो सभी जल रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। तो इस तरीके से वो ये सब दृश्य देखकर उनका मन उदास हो जाता है। इसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम बुद्ध और चन्ना की कहानी से इसे रिलेट कर सकते हैं। बुद्ध भगवान को, जैसे हमने उसमें भी देख रहे हैं एपिसोड में, उनको बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं है। उनके पिताजी शुद्धोधन ने बहुत कोशिश की, नहीं पता चले। तो क्या जो चन्ना है उनका जो रथ हाँकने वाला है, जब पहली बार उनको शहर में घुमा रहा है तो दृश्य दिखा रहा है, दिखा तो नहीं रहा लेकिन दृश्य दिख जाते हैं क्योंकि वो तो बचाना चाहता है। हमने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, सिद्धार्थ पूछते हैं कि ये क्या है, इस व्यक्ति को क्या हो गया है। चन्ना ने कहा इसको बुढ़ापा आ गया है। पहली बार उन्होंने जाना कि शरीर तो नश्वर है, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा तो शरीर का क्या फायदा। जो कबीर जी कह रहे हैं कि हाड़ मांस का शरीर है, जल जाएगा। ऐसे ही कबीर जी को भी क्या हो रहा है यहाँ, अपने ऊपर उनको वो चीज ठीक नहीं लग रही, दुख हो रहा है उसे देख के। जैसे सिद्धार्थ को दुख हुआ, वैराग्य उत्पन्न हो गया, तो कबीर जी को भी ऐसा ही हुआ। दूसरा, जब उन्होंने ये देखा कि एक व्यक्ति, सिद्धार्थ ने देखा एक व्यक्ति को जलाया जा रहा है, तो चन्ना से पूछते हैं ये क्या हो रहा है। तो चन्ना कहता है इस व्यक्ति की आयु समाप्त हो गई है और अब ये मर चुका है, तो क्या मैं भी मर जाऊंगा। तो चन्ना जवाब देता है ये सबकी गति है, एक दिन सबके साथ ही ये होता है। तो फिर उत्सुकता जगती है, तो फिर ऐसा क्या है जो नश्वर नहीं है, तो उसको ही खोज लो। तब वहां से उनकी यात्रा की शुरुआत हुई और उसने उनको बहुत बेचैन कर दिया। यही बेचैनी हर एक संत पुरुष की होती है, जिसको लोग अलग अलग माध्यम से बताते हैं। और यहाँ कबीर जी ने इसको अपने ढंग से कहा है कि हाड़ मांस का शरीर है, जब तुम लेटाए जाओगे तो लकड़ी की तरह शरीर सुहा हो जाएगा, घास फूस की तरह तुम्हारे बाल सुहा हो जाएंगे और इसी तरह ये सारा जग एकदम स्वाहा हो जाएगा।